नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। विटामिन विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक महोदय ने 1911 ईस्वी में किया था। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों के अनुसार किया गया है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के इत्यादि। आप यह भी जान लीजिए कि विटामिन आखिर है क्या। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में स्वतः नहीं होता, बल्कि हम इन्हें भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अल्प मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। अगर यह हमारे शरीर में नहीं होंगे तो इसकी कमी के कारण अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। संक्षिप्त में आप कह सकते हो कि विटामिन विभिन्न उपापचयी क्रियाएं या फिर जैव रासायनिक परिवर्तनों में सहायक होते हैं। विटामिन को उसकी विलेयता के आधार पर दो वर्गों में रखा जाता है। पहले वर्ग में ऐसे विटामिन्स रखे जाते हैं जो वसा मतलब फैट में घुलनशील होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के शामिल हैं। तो वहीं दूसरे वर्ग में ऐसे विटामिन्स को रखा जाता है जो जल मतलब पानी में घुलनशील हों। इनके अंतर्गत विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी विटामिन्स की चर्चा करेंगे, लेकिन अपने आज के वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। जानेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और यह विटामिन वसा मतलब फैट में घुलनशील है, सॉल्युबल इन फैट। विटामिन ए शरीर के अंदर कैरोटीन भोजन में मौजूद पीले रंजक से संश्लेषित होता है और यकृत में इसका भंडारण होता है, मतलब लीवर में इसका भंडारण होता है। इसी के साथ आप सब यह भी जान लीजिए कि लीवर मतलब यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसमें विटामिन ई का भंडारण होता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने और सही से विकास करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए से कोशिका वृद्धि, इम्यून फंक्शन, दृष्टि, भ्रूण का विकास, नाखूनों और बालों के बेहतर विकास में मदद मिलती है और इसी के साथ विटामिन ए हमारी स्किन मतलब त्वचा के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। विटामिन ए आँखों की रोशनी बढ़ाता है, रतौंधी से बचाता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करता है, यह त्वचा की सूजन को कम करता है और मुहासों की समस्या को भी दूर करता है। विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कैंसर और हृदय रोग जैसी समस्याओं में कमी आती है। ये तो हमने बात कर ली
विटामिन ए के फ़ायदों की। अब आप सब सोचेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर विटामिन ए की कमी हो गई है। तो अगर आपको यह सब जांच करना है तो आपको कुछ लक्षण देखने होंगे जो कि इस प्रकार हैं। त्वचा रूखी होना, रतौंधी, मोतियाबिंद या फिर जियोप्थैल्मिया जैसे रोग जो आंखों से संबंधित हैं, गर्भधारण में परेशानी, गले में संक्रमण या अन्य कोई संक्रमण, मुहासे, घाव भरने में देरी और कमज़ोर हड्डियां। ये सभी कमी होती है जब हमारे अंदर विटामिन ए कम हो जाता है, या कह सकते हैं विटामिन ए की कमी के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। जब समस्या आ गई तो इससे बचने के कुछ उपाय भी करने होंगे। तो जैसा कि हमने शुरू में ही देखा था कि हमारे शरीर को अल्प मात्रा में विटामिन्स की आवश्यकता होती है और ये हमें भोजन के थ्रू प्राप्त होते हैं। तो ऐसे कौन से भोजन में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है जिनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है? तो ऐसी चीज़ें हैं सभी जैव वसा, गाजर, अंडे, आम, पपीता, टमाटर, पालक, शुद्ध दूध और मछली का तेल। इन सभी चीज़ों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिनके सेवन से आप विटामिन ए की समस्या को दूर भगा सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने बात की विटामिन ए की। थैंक यू।